प्यारे विद्यार्थियों, हमारी बात चल रही थी महिला अपराधों से रिलेटेड मामलों पर और मैं आपसे बात इंडियन पेनल कोड और इससे रिलेटेड कुछ कानूनों के कर रहा था। आज मैं एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाला हूं और वो हमारे संहिताओं से और धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और बहुत ही ये समझें कि अमानवीय एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला मुद्दा है, जो है सती प्रथा। मैं आपको जानकारी के लिए पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि समाज स्त्री को 3 रूपों में देखता है या 3 रूप में स्त्री के होते हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि मनुस्मृति के अंदर जो सामान्यतः लोग भाषणों में एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, जिसे जनरली कहते हैं यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, यानी देवी को एक तरह से मैं आपको बता दूं देवतुल्य समझा गया। तो एक समाज का यह दृष्टिकोण है। दूसरा एक सामान्य नारी जो घर गृहस्थी के अंदर अपने एक एक्टिव पार्टिसिपेट करने वाली एक नारी के रूप में, जो हर जगह अपना एक समान दृष्टिकोण रखती है, एक समान पार्टिसिपेशन रखती है, एक पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर एक गृहस्थी का एक आधा हिस्से के रूप में काम करती है। और तीसरा हिस्सा है जो समाज में बहुत ही घृणित समझा जाता है नारी का प्रति, जिसको हम जनरली कई लोग अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग व्याख्या करते हैं। कई वेश्या कह देते हैं, कई रांड कह देते हैं, कई कुछ कह देते हैं, उसके लिए एक अलग शब्द हो सकता है। अब मेरा ये मानना है, या जनरली मैं आपको बता दूं, जैसे राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने ये माना, वो ये कहते थे कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नारी के प्रति जो हुई और सबसे बड़ा नारी के लिए जो शोषण का कारण रहा वो रहा नारी को देवी तुल्य समझ लेना, उसे सती सावित्री समझ लेना, उसे सती समझना, उसे सावित्री समझना, उसे सीता समझना। जबकि नारी का वास्तविक रूप होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं, वो द्रौपदी होना चाहिए। नारी का आदर्श होना चाहिए, वो द्रौपदी होनी चाहिए, ना कि नारी के आदर्श है वो सीता होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि नारी को वास्तव में ना तो हम ऊपर भगवान की जगह रखें और ना ही सबसे नीचे लेवल पर रखें, बल्कि नारी एक तरह से एक इंसान बनने दे, हम उसको एक मानव बनने दे, एक ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। स्त्री एक इंसान की तरह जिए। स्त्री ना तो आप इतना ऊंचा उठा लीजिए कि स्त्री को वहां से आप उतरने ही नहीं दे रहे हो, और इतना दबा भी नहीं दीजिए कि उसे आप ऊपर उठने ही नहीं दे रहे हो। और दोनों ही शोषण के तरीके हैं। पहला एक आदर्शवादी तरीका है शोषण का और दूसरा उपभोक्तावादी तरीका है शोषण का। दोनों ही शोषण के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, नारी वास्तव में जब तक एक इंसान नहीं बनेगी, एक बराबर इक्वल दृष्टिकोण नहीं रखा जाएगा, उसे बराबरी दृष्टिकोण से देखा नहीं जाएगा, उसे परिवार के अंदर सक्रिय सहभागिता हर कार्य में नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो क्या है, नीचे के लेवल पे रहेगी तो भी शोषण होगा और ऊपर के लेवल पे रहेगी तो भी शोषण होगा। इसलिए हमें ना तो ऊपर रखना है, वो खतरनाक है। ऊपर वाला दृष्टिकोण जो देवी समझना है वो उस नीचे वाले राण दृष्टिकोण से ज्यादा खतरनाक है। वो मैं आप बता दूं, वेश्या के दृष्टिकोण से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो उतरने नहीं दे देते हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर देते हैं कि तुम्हारा भलाई, समाज की भलाई, घर की भलाई, कुटुंब की भलाई इसमें है कि तुम्हारे। और विद्यार्थियों, इसी दृष्टिकोण से ये कॉन्सेप्ट बन पा जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। मैं आपसे जनरली बात बताऊं, ये सती प्रथा होती क्या है? मैं एक आपको जनरल बात बताना चाहता हूं। यदि प्राचीन दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको स्थापित कैसे किया गया, तो देव संहिता के अंदर इसका वर्णन मिलता है। राजा दक्ष का नाम आपने सुना होगा। राजा दक्ष की बेटी थी दक्षायनी, जिसका विवाह शिव से हुआ था, ऐसा देव पुराण में मिलता, देव संहिता में मिलता है। और कहा यह जाता है कि राजा दक्ष
जो हिमालय के राजा हुआ करते थे, हिमालय के आसपास के क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने अपने घर पर एक यज्ञ आयोजित किया जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और देवताओं को आमंत्रित किया। और ये यज्ञ जो हुआ था, ये कनखल एक जगह है उत्तराखंड के पास, हरिद्वार के पास में, वहां पर एक यज्ञ हुआ था। ये उत्तराखंड में है। जहां पर एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के अंदर सभी देवता आमंत्रित किए गए, मगर राजा दक्ष ने अपनी बेटी और दामाद को आमंत्रित नहीं किया। शिव अपने हिसाब से मस्त रहने वाला देव था। जब दक्षायनी ने शिव से पूछा कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है और आपको बुलाया नहीं है और ना मुझे बुलाया है, क्या करना चाहिए? तो शिव ने कहा, शिव एक ग्रस्त का आदर्श है, मैं आपको बताना चाहता हूं। शिव ने कहा, आप अपने पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकती है। पिता का घर आपका घर है, वहां पर बुलाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने पिता के घर जाना चाहिए। शिव नहीं गए। जब दक्षायनी वहां जाती है तो वहां जाकर देखती है तो ना तो शिव के लिए कोई जगह है, ना शिव के लिए कोई भाग है, ना शिव के लिए कोई सम्मान है, ना शिव के लिए कोई इज्जत है। दक्षायनी अपनी पति की बेइज्जती देखकर बहुत ही दुखी होती है और इस यज्ञ को असफल करने के लिए दक्ष का जो यज्ञ कुंड है उसके अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। जब दक्षायनी यज्ञ कुंड में कूद जाती है, अपनी पति की बेइज्जती देखकर सती हो जाती है, कहने का मतलब अग्नि कुंड में अपने पति के लिए कूद गई, और तब वो सती कहलाई। तब शिव अपने रौद्र रूप में आए, वास्तविक रूप में आए, और उन्होंने ये सोचा कि वास्तव में ये तो बहुत ही गलत हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर शिव ने एक गण पैदा किया अपना, जिसको वीरभद्र कहते हैं। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता। उस समय शिव के कई गण है, भैरव है, भूत है, पिशाच है, वीरभद्र है, मणिभद्र है, ये सब शिव के गण कहलाते हैं। उन्होंने एक अपने गण को पैदा किया जो जनरली जटा से कहा जाता है, मगर जटा से पैदा नहीं किया। एक गणी, एक राजा दक्ष की बेटी थी, उससे ये पैदा हुए थे, मगर जनरली ऐसा कहा जाता है जटा से पैदा हुए। गण पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। इस गण के ये काम दिया गया, ताकत दी गई शिव द्वारा, और ये कहा गया कि आप जाइए और मां सती जो है वो क्षति हो गई है, दक्षायनी यज्ञ कुंड में कूद गई है, और जाइए आप उनका बदला लीजिए। वहां पर ये वीरभद्र पहुंचता है और अपने हाथों में असंख्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध होता है, और वहां पर सभी के सभी जो लोग हैं वहां के जो हैं असफल कर दिया जाता है। ब्रह्मा और विष्णु वहां से भाग जाते हैं और सभी देवता कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, और उसके बाद में यज्ञ पूरी तरीके से असफल हो जाता है, और अंत में जाते जाते लास्ट में वीरभद्र राजा दक्ष का सिर काट देता है। जब राजा दक्ष का सिर काटता है और शिव दक्षायनी को बचाता है, उसके बाद में उसे प्रार्थना की जाती है कि आप मेरे पिताजी का सिर काट दिया है, दक्ष है, इसके पिता का सिर जोड़ा जाए। देवताओं गुजारिश करते हैं, ब्रह्मा विष्णु में, उन्होंने कहा आप दक्ष का सिर को वापस जोड़िए। तब शिव उस दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा देते हैं, बकरे की बलि दी जाती है, बकरे का सिर लगा देते हैं। दक्ष एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण नाराज हो गए, और इस वीरभद्र का ही एक संतान थी आगे बढ़कर, जो उनकी संतान हुई जिसका नाम था पौनभद्र। नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? और उस पौनभद्र से जो संतानें हुई वो कहलाई पूनिया। यानी
ये जो जाटों की उत्पत्ति मानी जाती है ये वीरभद्रगण से मानी जाती है, शिव की संतान मानी जाती है। जनरली मैं उत्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक देव संहिता का एक जिक्र बात कर रहा हूं जिसके अंदर वीरभद्र से पौनभद्र हुआ, इससे आगे संतानों में एक पौनभद्र हुआ और पौनभद्र से पुनिया पैदा हुए। इनकी जो संतानें थी वो पुनिया कहलाई। इसलिए आपको पता होगा आदिम शिव की संतान मानी जाती है और ये गण की संतान मानी जाती है। जनरली एक बहादुर क्षत्रिय जाति मानी जाती है, ऐसी एक उत्पत्ति का कारण है। ये जो यज्ञ हुआ था दक्ष का कनखल के अंदर, इसके अंदर जो सती हुई उससे सती कहलाई। आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूं, कई बार लोग हैं अपने इतिहास ही नहीं जानते। आज के टाइम में तो जाटों ने पता नहीं क्या क्या धंधा शुरू कर दिया होगा, अपनी बहन बेटियों का ही धंधा शुरू कर दिया इन लोगों ने। परंतु एक टाइम था, अब इतिहास देखते हैं तो उस समय जब पार्वती ने जब शिव से पूछा कि आपने जिनको पैदा किया है इनके माँ बाप कौन है, इनका नाम क्या है, इनका जाति क्या है, ये कौन है, इनके बारे में बताइए। तब शिव ने कहा था महाबला महावीर्या मां सत्य पराक्रमा सर्वांग क्षत्रिय जट्टा देव कल्पा दृढ़वर्ता। ये महाबलशाली है, महावीर्यवान है, मां सत्य सत्य बोलने वाले हैं, पराक्रमी है। ये क्षत्रिय और देवों में सर्वोच्च क्षत्रिय है, ये देवों से भी बड़े हैं। इसलिए शिव ने कहा ये ब्राह्मण लोग देवतुल्य लोग, ये इनकी प्रशंसा और इतिहास भी नहीं लिख सकते। और आज भी जाटों का कोई इतिहास में अच्छी जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसके पीछे कई कारण थे। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध पहली बार कोई झंडा गाड़ने वाली कौम थी तो वो कौम जाट थी, जिन्होंने आडंबर के विरुद्ध, जिन्होंने पांडित्य के इसके ब्राह्मणवाद के विरुद्ध झंडा गाड़ा, वो पहली कौम थी। और आज अपना इतिहास भूल गए, उन्हें पता नहीं है। हमारे को इस टॉपिक पे नहीं जाना है, कभी बात करेंगे इनकी हिस्ट्री क्या रही, इन्होंने किस प्रकार से संहिताओं के अंदर इनके बारे में कहा गया है, क्या इनकी वास्तव में उत्पत्ति का रीजन क्या रहा, कैसे उत्पत्ति हुई। अलग अलग है, जैसे क्षत्रियों की उत्पत्ति आप जानते हैं आबू के पर्वत पर हुए कुंड से हुई है, अग्नि कुंड से हुई है। वैसे अलग अलग अपने आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण होते हैं, जैसे पैदा हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां जो ये यज्ञ हुआ था इसके अंदर दक्ष राजा दक्ष की पुत्री सती जो है वो सती हुई थी। और यहां से लोग इनको जोड़ने लग गए, खासतौर से ये लोग जोड़ने वाले रहे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के लोग रहे, जिन्होंने ये माना कि अपनी जो किसी पति की मौत हो जाए या बेइज्जती चले जाए तो उसके साथ या उसके किसी नातेदार के साथ, किसी पदार्थ के साथ, किसी वस्तु के साथ वो सती हो जाए, ये सतीव्रता हो जाएगी, वो सावित्री हो जाएगी। और इसी में कुटुंब का कल्याण है, उसी में परिवार का कल्याण है। इस प्रकार की सोच स्थापित की गई जिसका कोई लॉजिक युक्ति संगत नहीं है। केवल और केवल ये होना एक अलग बात थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके बाद कितने सती हो गई। हम इतिहास देखते हैं, राजस्थान का देखते हैं तो सती नारायणी के बाद में से लगाकर आज तक कितनी सतियां हो गई। मारवाड़ की पहली सती पार्वती से देख लीजिए आप, या मैं आपको बता देता हूं जनरली मेवाड़ की रानियां देख लीजिए। कई हजारों स्त्रियां अपने पति के नाम पर, इस पति वर्तता सती वर्तता इस सावित्री के नाम पर वो आग में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, या समाज द्वारा इस प्रकार से करवा दिया गया और उन्हें देवी बनाकर पूजा जाने लगा। क्या ये एक गलत दृष्टिकोण नहीं है? क्या ये एक स्त्री के प्रति, एक महिला के प्रति आप देवता बनाकर, उसे देवी तुल्य बनाकर, उसे महासती बनाकर आप आग में झोंक देते हैं? इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और विद्यार्थियों ये बात उस समय की नहीं है, आपको बता देता हूं ये 19वीं सदी में बहुत जबरदस्त थी। और इसी के बदौलत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल, आपको जानकारी हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो रेगुलेशन 17 के तहत, जिसको सती रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, इंडिया सती रेगुलेशन एक्ट 1829 जो 1930 में एक्टिव हुआ, लागू किया गया, उसके द्वारा पूरी तरीके से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। परंतु उसके बाद में कोई ऐसा कांड ऐसे नहीं हुए। जनरली होते रहते हैं, प्रयास होते रहते हैं, बहुत हुए होंगे।
परंतु इसके बाद की घटनाओं के बाद मैं आपसे बात करूं तो सबसे बुरी घटना हमें नजर आती है, वो आती है रूपकंवर की देवराला सतीकांड की घटना। 4 सितंबर 1987, 20वीं सदी की बात कर रहा हूं, जहां हम 20वीं सदी पार कर रहे हैं। उस समय एक अलवर के अंदर, सीकर के देवराला नामक एक जगह पर सती हो जाती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और उसके बाद में क्या होता है, एक कानून का रूप आता है। राजस्थान का विधानमंडल कानून पास करता है 87 के अंदर, और उसके बाद में 88 के अंदर ब्रिटिश, हमारी जो पार्लियामेंट है भारत की, वो भी इसे पास कर लेती है, जिससे जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में जो कानून लागू होता है, ये 22 सेक्शन के 5 भागों का एक कानून है, जिसे हम सती प्रतिषेध अधिनियम के नाम से जानते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सती प्रथा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना है। कोई ऐसा, इससे हमारा कोई सवालों से मतलब है नहीं, जनरली मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने की बात है, वो मैं बता दूं। ब्रिटिश काल के अंदर, जब कंपनी काल था, मैं ब्रिटिश काल उसको नहीं कह सकते, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी का काल कह सकता हूं, जिसके अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय, आपको अच्छी तरीके से पता है, राजा राम मोहन राय के बारे में यह कहानी नहीं सुनाना चाहता, बातें नहीं करना चाहता। ज्यादा बात करने से यहां ही बात खत्म हो जाएगी। कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं। और इसके अंदर राजा राम मोहन राय के भाई के साथ जो हुआ, उनकी भाभी जो सती हुई, उसके बाद में उन्हें जो लगा एक अमानवीय दृष्टिकोण, उन्होंने कोशिश की। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग से बात हुई तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भी ये लगा कि वास्तव में ये एक प्रकार का कुकृत्य है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और उन्होंने विद्यार्थियों एक रेगुलेशन पास किया, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर एक कानून बनाकर इसे पास कर दिया गया, इससे रोक लगा दी गई। आप अच्छी तरीके जानते हैं, इससे पहले भी, जैसे हम यदि बात करें जनरली, तो हमारे राजस्थान की एक रियासत थी बूंदी, इन्होंने इससे पहले भी रोक लगा दी थी। हमें वहां पर ज्यादा ध्यान, मेरे ख्याल से वहां जाने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आपको याद रहे तो इसे कहा जाता है इंडियन सती रेगुलेशन एक्ट। ये मैं कानून की बात करूं तो जनरली यहां ध्यान रखें, इसे कहा जाता है इंडियन सती। ये भारत की प्रॉब्लम है। जो रेगुलेशन नंबर था 70, ये पास किया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके बाद में एक आया कानून जिसको तमिलनाडु सती रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, या तमिलनाडु सती रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया तमिलनाडु सती रेगुलेशन, ये आया था 1830 में। तमिलनाडु को लेकर एक कानून लाया गया 18, उसके बाद 1 साल बाद ही आ गया था। उसके बाद में राजस्थान के अंदर एक कानून आया जिसको हम कहते हैं राजस्थान सती प्रिवेंशन एक्ट। राजस्थान प्रतिषेध ये एक अध्यादेश था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 अक्टूबर को गवर्नर पाटिल द्वारा जारी किया गया एक, मैं आपसे बात करूंगा, ये आया। और इसी के ही बाद में विद्यार्थियों, इसी को ही केंद्रीय विधानमंडल ने पास कर दिया, हमारी पार्लियामेंट ने ही पास कर लिया इसे 88 में। नाम यही रहा, 87 ही रहा, मगर इसका नाम पास कर लिया गया, जिसको हम कहते हैं कमीशन ऑफ सती कमीशन ऑफ सती
प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये कानून जो है, जो यहां से लागू है राजस्थान में, हमारे यहां से, ये पार्लियामेंट से पास हो गया और पार्लियामेंट के पास होने के बाद में ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू है। और इसके अंदर विद्यार्थियों मैं बता दूं 22 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 5 पार्ट है। मैं इनकी आपसे बात करूंगा। इन लीगल दृष्टिकोण से मैं आपसे बात करना चाहूं, कानूनी दृष्टिकोण से बात करना चाहूं, ईस्ट इंडिया कंपनी से तरीके से बात करना चाहूं तो ये सबसे पहले लॉर्ड विलियम के प्रयासों से ये सती प्रथा पर रोक लगी। उसके बाद में तमिलनाडु सती रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद राजस्थान सती प्रिवेंशन क्यों आया, हिस्ट्री में बात कर रहा हूं, इसकी हिस्ट्री की बात मैं आपसे करूंगा। ये कानून कैसे आया, कौन दोषी थे, किस प्रकार से हरदेव जोशी के ने कोताही बरती, या गुलाब सिंह शक्तावत का इसमें क्या रोल रहा, या पाटिल साहब जो गवर्नर थे उनका क्या रोल रहा, लार्ड कुमारी जो थी जैन उसका क्या रोल रहा। इसके अंदर आपको पता हो उस समय भारत की जो महिला बाल विकास मंत्री मार्गरेट अल्वा हुआ करती थी, जो एक क्रिश्चियन महिला हुआ करती थी, उसका क्या रोल रहा, मैं इनकी भी बातें आपसे करूंगा, मगर थोड़ी सी आप बात इनको समझ लें। उसके बाद में इसी कानून को ही पार्लियामेंट ने पास कर दिया और ये कानून एकदम लाने की क्या जरूरत थी 1 अक्टूबर को, ये बात हमारे को थोड़ी से एक सिंपल से दृष्टिकोण से समझनी चाहिए। ज्यादा इसको जरूरत नहीं है मगर थोड़ा सा समझ ले। इसका एक कारण था देवराला या दिवराला सतीकांड। देवराला सतीकांड हुआ था 4 सितंबर 1987 को। वह यह था कि जनवरी के अंदर 17 जनवरी 1987 को एक जयपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बाल सिंह जी थे, जिनकी छोटी लड़की थी, बेटी थी, नाम था रूप कंवर। रूप कंवर का विवाह देवराला के रहने वाले एक प्रिंसिपल, हेडमास्टर कहूं या प्रिंसिपल, जिसका नाम सुमेर सिंह था, और सुमेर सिंह के एक 24 वर्ष का लड़का था, बीए पास था, स्नातक था और नाम था विद्यार्थी माल सिंह। माल सिंह के साथ ये 17 जनवरी को 1987 को शादी हो जाती है। शादी के बाद 10 या 20 दिन तक, आपको पता पहली बार बेटी जाती है तो बहुत कम रहती है, फारपियर में रहती है, फिर लाते हैं। कुछ समय तक उनके साथ में रही, 5-7 दिन, और उसके बाद में वापस अपने पियर चली गई, जयपुर चली गई। और जयपुर जाने के बाद में वो वहां रह ही रही थी और कुछ समय 2-3 दिन पहले ही यहां से माल सिंह गया और अपनी बीवी पत्नी को लेकर वापस आया। जब माल सिंह वापस लेके आए तो उसके बाद उनकी 3 तारीख को तबीयत बिगड़ गई, 3 सितंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई और 4 तारीख को सुबह ही उनकी मौत हो गई। विद्यार्थियों, जब माल सिंह की मौत हो गई तो रूप कंवर को यह कहा गया, यह माना जाता है रूप कंवर की इच्छा हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि इच्छा थी कि नहीं थी, कि वो सती होना चाहती है। दूसरे ही दिन विद्यार्थियों, भैरव सिंह जी शेखावत के छोटे भाई साहब थे विक्रम सिंह जी शेखावत, उन्होंने राजस्थान पत्रिका में संपादक हुआ करते थे, और उन्होंने बाल सिंह जी को फोन लगाया और उन्हें कहा कि आपके जवाई जी की डेथ हो गई है और इस प्रकार से जो रूप कंवर है वो सती हो गई है। पिताजी को इंफॉर्मेशन ही बाद में मिली, ऐसा रूप कंवर का भाई गोपाल सिंह जी बताते हैं आज भी। विद्यार्थियों, ये इंफॉर्मेशन जब उनको मिली तो उस समय राजस्थान के अंदर देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक स्त्री, 18 वर्ष की स्त्री जो अपने पति के साथ में 10-20 दिन रही है और वो अपने पति की देह के साथ में अपनी देह को जिंदा जला देते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उसी देवराला के अंदर क्षति मां के नारे लगाते हुए आग लगा देते हैं और अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके साथ में जिंदा रूप कंवर जल जाती है। अखबार, उस समय मीडिया ऐसा तो था नहीं, मीडिया के अंदर जबरदस्त खबरें फैलने लगती है। गुलाब सिंह जी शक्तावत उस समय हमारे यहां पर विद्यार्थियों होम मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट हुआ करते थे और राजस्थान ये वो खुद बताते हैं। अब आप भी सोचिए, संवेदनशीलता समझिए, वो ये बताते हैं कि हमें 7 दिन बाद 5-7 दिन बाद पता चला कि वहां पर देवराला में ऐसा कांड हो गया।
हरदेव जोशी साहब ने 11 दिन बाद जब इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी तक में ये खबरें पहुंची, तब हरदेव जोशी जी ने इस पर बयान रखा और कहा कि यह गलत हुआ है। आप समझ सकते हैं संवेदनशीलता, क्योंकि राजनीति क्या क्या करवा देती है आदमी से। उस समय कोई भी जाटों से और राजपूत जैसी बड़ी कौम से कोई पंगा लेना नहीं चाहता था, और ये राजपूत जाति के शौर्य से, अपने गौरव से जोड़कर देखा जाता था सती को, और वो उसी से देखकर प्रशंसा कर रहे थे। कई लोग जबरदस्त प्रशंसा कर रहे थे और कई लोग आलोचनाएं कर रहे थे। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, जब यह सती एक्ट बना था तो राजपूत कई संगठनों ने जयपुर के अंदर इस कानून के विरोध में जुलूस निकाले कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। आप समझिए मेरी बात, हम 21वीं सदी के अंदर जीने वाले और 20वीं सदी के अंतिम काल के अंदर हमारी मनोस्थिति क्या थी, हम क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में। हम महिलाओं के सती जहां जिंदा जला रहे हैं हम, और वहां भी आप अपने आप को गौरव समझ रहे हैं, आप अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हैं, आप उसको इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये तो सती मां है, ये कुटुंब और परिवार के लिए, भले के लिए और दुनिया में भले के लिए आई है। तो इससे ज्यादा मेरी ख्याल से कोई अयुक्ति संगत बात हो नहीं सकती। विद्यार्थियों, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आपको, यह कांड होने के बाद में जब पूरे इंटरनेशनली दुनिया के अंदर यह विरोध प्रदर्शन और यह लगने लगा कि वास्तव में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति के अंदर एक खास बात, जब इस कांड के बाद में इनकी 13वीं थी, 13वीं में समझते ही हो, जब 13वीं थी, यह 16 सितंबर को होनी थी। 16 सितंबर 1987 को 13वीं होनी थी, और इस 13वीं के अवसर पर इन्होंने सुंदरी महोत्सव का आयोजन किया। सुंदरी महोत्सव, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। जे.एस. वर्मा साहब राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय। लॉर्ड कुमारी जैन द्वारा डाली गई एक पिटीशन के आधार पर, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, 15 सितंबर को रात को एसपी सीकर को यह निर्देश पहुंचता है और कहा जाता है कि आप इसको रोकोगे, इस प्रकार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, आप रोकने की कोशिश करोगे। और मैं आपको इससे भी एक कुकृत्य घृणित बात बताना चाहता हूं। आप सोचिए, दूसरे ही दिन विद्यार्थियों 15 तारीख को उस समय देवराला के अंदर 2 लाख लोग एकत्रित हो गए, जिसकी जनसंख्या केवल 5 से 7 हजार है। उस गांव के अंदर 2 लाख लोग एकत्रित हो जाते हैं और जबरदस्त प्रकार का महिमा मंडन किया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। 11 बजे चुंदरी महोत्सव होना होता है और एसपी अपनी पुलिस और फोर्सेज लेकर देवराला से 4 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया कह रहा है। उस समय 4 किलोमीटर दूर तक खड़ा हो जाता है और विद्यार्थियों, जो महोत्सव 11 बजे होना होता है वह सुबह 4 बजे ही पूरा हो जाता है और धूमधाम से महोत्सव होकर वहां पर मंदिर एक इस जगह स्थापित हो जाती है। और यह सुंदरी महोत्सव जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद में भी ऐसा होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस महोत्सव में कोई जनरल आदमी नहीं थे, इसमें कई नामचीन नेता जो कांग्रेस के भी थे और जो बीजेपी के भी थे। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें थे। राजेंद्र सिंह राठौड़ उसके अंदर थे, गोपाल सिंह जी उसके अंदर थे। इतने बड़े बड़े नेता जो मिनिस्टर लेवल के आज तक शोभा देने हैं पद, वो उस कार्य के अंदर थे। और मैं आपको बता दूं, ये नाम था उनका। विद्यार्थियों, 88 के अंदर वर्षी मनाई जाती है और इसी वर्षी आपको पता होगा आज भी देव उठनी एकादशी को यहां पर मेला पड़ता है। जल झूलनी उठनी जो एकादशी जिसको आप कहते हैं जनरली जल झूलनी के नाम से जानते हैं, वहां पर चुंदरी महोत्सव होता है, जल झूलनी एकादशी। '88 के अंदर वर्षी पर फिर प्रोग्राम हुआ और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा जुलूस निकलना था। भगवान की मेहरबानी हो गई, जबरदस्त बारिश होने लग गई, वो जुलूस वो नहीं निकाल पाए। फिर भी 45 लोग वो थे जिसने ट्रक में बैठकर जुलूस निकाला और गौरवान्वित हुआ। ये एक प्रकार का महिमा मंडन हुआ। जब ये सब कुछ हुआ 87 के अंदर, उसके बाद हमारी सरकार को लगा, हरदेव जोशी साहब को लगा, और उन्होंने तुरंत
एक ऑर्डिनेंस तैयार करवाया, मंत्रिमंडल के सामने रखवाया गया, और वो ऑर्डिनेंस जो है 1 अक्टूबर एक ऑर्डिनेंस के रूप में 1 अक्टूबर 1987 को ये सामने आया। आपको कहने की जरूरत नहीं है, उस समय राजस्थान के गवर्नर हुआ करते थे विद्यार्थियों बसंत दादा पाटिल। उन्होंने इस पर साइन कर दिए और यह अध्यादेश जारी हो गया, कानून लागू हो गया। बाद में विधानमंडल के सामने रखा गया, विधानमंडल ने पास कर दिया और बाद में यह पार्लियामेंट पर पास करने के बाद में पूरे देश में लागू हो गया, जिसको कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 के नाम से हम जानते हैं, जो कि 88 में पास किया गया था। परंतु यह लागू होने की डेट आप ध्यान रखिए 1 अक्टूबर 1987। कई लोगों पर मुकदमा चलाया, हिस्ट्री नहीं कहना चाहता हूं, 45 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और मुकदमे दर्ज होने के बाद में 2004 में सब के सब लोग बरी हो गए, किसी को कोई सजा नहीं। इसका मतलब कहना गलत होगा, परंतु कहीं न कहीं ये राजनीतिक और वोट बैंक का खेल हो गया। इतना बड़ा अमानवीय कुकृत्य भी यदि वोट बैंक बन जाता है तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कभी कुछ भी हो सकता है, सावधानी के सिवाय कोई इलाज नहीं है। बस हम इस मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं हमारे ये मामले हमारे काम आने वाले हैं। बस आपको ध्यान रहे तो एक तो ये ध्यान रखना, ये याद रहे तो रखना, नहीं पूछते हैं जनरली कोई तमिलनाडु सती एक्ट आपको, मगर आपको बता देता हूं इस एक्ट के बाद में कोई स्टेट प्रांत द्वारा जारी किया गया तो ये एक्ट था, और उसके बाद राजस्थान सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 और कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 1 अक्टूबर। इसके सेक्शंस मैं अभी आप सेक्शंस की बात करूंगा। इसके अंदर जनरली मैं आपसे बात करूंगा सती का प्रयत्न, सती का दुष्प्रेरण, सती का महिमा मंडन एक अपराध है और उसके तहत उन्हें क्या सजा मिलेगी। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए गए इसके संबंध में विशेष पावर, विशेष स्पेशल कोर्ट जिसमें फास्ट ट्रायल होने की बात कही गई है, और इसके साथ में हम कुछ इनके नियम और रूल्स जो बनाने का पावर है उसकी भी बात करेंगे। ये 5 हिस्से हैं इसके अंदर जो मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं। मेरे ख्याल से देवराला सतीकांड एक बहुत ही बड़ा हमारे राजस्थान के इतिहास पर, जहां पर बहुत ही हम गौरव महसूस करते हैं। हम राजस्थान को अपने आप में ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर यदि तलवारों की आवाज से संगीत निकलता है तो यहां निकलता है, मगर यहां आपको बता देता हूं आग से महिलाओं की चीखें भी निकलती है, और वो क्या हुआ ये कहने की जरूरत नहीं है, ना ही इस मामले पर अपने को ज्यादा डिस्कस करना चाहिए, ना ये मेरे टॉपिक की बात है, ना मैं क्योंकि मैंने बात भी नहीं की मारवाड़ मेवाड़ के अंदर जो सतियां हुई उनकी भी बात नहीं करता, क्योंकि ये आपका जीके का हिस्सा है। और जो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जो अन्य टॉपिक आप जो देख रहे हैं उनके अंदर आपको कहीं न कहीं ये कानूनी परिप्रेक्ष्य में आपसे बात की जा रही होगी, भारत की राजनीति के अंदर जहां भी बात है वहां की जा रही होगी, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। उस समय का आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एक किताब आई थी अभी हाल ही में जिसका नाम था कैरेज एंड कमिटमेंट। कैरेज एंड कमिटमेंट आपके 2016 में ये किताब आई है, कैरेज एंड कमिटमेंट, याद रहे तो रखना। ये किताब जो है मार्गरेट अल्वा ने लिखी है, जो उस समय महिला और बाल विकास मंत्री हुआ करती थी भारत सरकार की। राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और कहा जाता है कि जब ये सती हो गई थी उसके बाद में एक राजपूत समाज का प्रतिनिधि मंडल मार्गरेट अल्वा से मिला था, और उन्होंने कहा था कि मैडम आप ईसाई हैं, आप ईसाई हैं, आप राजपूतों की परंपराओं के बारे में और गौरव के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आपको इन राजपूतों की रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब मार्गरेट अल्वा कहती है कि मैंने ये कहा, ये कैरेज एंड कमिटमेंट में ये उसने लिखा है, उसने कहा कि मैंने ये कहा तुम्हारे राजपूत समाज के अंदर कितनी बहुएं और कितनी माताएं हैं जो विधवा होकर बैठी है, वो विधवा क्यों बैठी है, उनको आप सती क्यों नहीं करे, उन्हें आपने क्यों नहीं जला दिया, वो भी तो सती हो जानी चाहिए थी। कई विधवाएं हैं आपके समाज में, कई बहुएं होगी, कई माताएं होगी जो विधवा होगी, वो भी तो सती हो जानी चाहिए थी। राजपूत प्रतिनिधि मंडल उन मैडम के सामने कुछ नहीं बोल पाया और वहां से निकल गया। कहा जाता है, मैडम कहती है, मार्गरेट अल्वा ये लिखती है, वो कहती है कि मैं इतनी दुखी हो गई कि दूसरे दिन राजीव गांधी के पास पहुंची और राजीव गांधी को जाकर मैंने कहा मैं त्याग पत्र देना चाहती हूं, मैं इस पद पर नहीं रहना चाहती।
और विद्यार्थियों देखिए, जब मार्गारेट हलवा त्याग पत्र दे रही थी तब राजीव गांधी ने क्या कहा? राजीव गांधी ने कहा कि मैडम जो दोषी नहीं है, यदि निर्दोष त्याग पत्र देंगे तो कैसे ले लें? जो दोषी है उनको त्याग पत्र देना होगा। और विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, राजीव गांधी ने दूसरे दिन ही हरदेव जोशी से कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद शोभा नहीं देता, आपको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। और विद्यार्थियों पाटिल साहब को हरदेव जोशी को ने त्याग पत्र दे दिया और एक राजस्थान का मुख्यमंत्री इस कांड की बलि चढ़ गया। यह अलग बात है, यह राजनीतिक बात है, ये पॉलिटिक्स हो सकती है, मगर यहां पॉलिटिकल बात करने के लिए मैं यहां ये मुद्दा नहीं लेकर आया हूं। मेरा यहां एक मुद्दा है, मेन जो टारगेट है वो ये है कि इस कानून में क्या प्रावधान है और ये करना कितना कुकर्त्य है, कितने इसके लिए दंडनीय, किस प्रकार का एक संज्ञेय अजमानतीय एक अपराध बनाया गया है और इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। इस कानून की आज अपन बात करेंगे। पार्ट 1, यहां ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 1 और 2 में है। पहले में यह है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये लागू कहां तक होगा? पूरे भारत में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा। दूसरी बात, इसमें कुछ परिभाषा हैं। एक परिभाषा इसमें बहुत ही जरूरी है, समझना जरूरी है, जिसको मैं समझा देता हूं। सती कर्म क्या है? सती कर्म का मतलब यह है, कोई स्त्री, कोई विधवा स्त्री अपने पति, जो मृत पति है, मर गया, ये विधवा हो गई, इसका मतलब ये मर गया, क्लियर बात है। अपने पति या किसी नातेदार या इनकी किसी वस्तु के साथ भी, कई बार क्या है कि राजपूत वापस आते ही नहीं थे, अपनी पगड़ी आती थी, पगड़ी के साथ में पगड़ी गोदी में लेकर आत्मदाह कर लेती थी। तो कोई वस्तु, कोई पदार्थ, मतलब सीढ़ी, कोई पदार्थ, कोई वस्तु के साथ में अपना दाह कर देती है, जला देती है, या उसे गाड़ दिया जाता है, गाड़ना भी हो सकता है और अग्निदाह भी हो सकता है। दाह मतलब जलाना, सीधी सी बात है। दाह संस्कार या गाड़ दिया जाता है तो उसे सती कर्म कहा जाता है। यहां मैं आपसे खास बात बता दूं, भले ही वो किसी इच्छा से की गई हो, फिर भी वो दोषी होंगे। महिला कहती है कि मेरी इच्छा है, मगर इच्छा के पीछे उसकी शून्यता है, जो सोचने की शक्ति में शून्यता या जीरो स्थिति कंडीशन आ गई है, इसके पीछे कोई न कोई दुष्प्रेरक काम है, सजा दुष्प्रेरक को मिलेगी। यह तो सती कर्म है। दूसरा होता है सती का महिमा मंडन, या जिसको आप गौरवानयन कहते हैं, यानी उसको कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छा समझना, उसके लिए महिमा मंडन करना, उसके ऊपर मंदिर बना देना, उसका बरसी मनाना, उसके लिए आप इस प्रकार की बातें करना, मूर्ति लगाना। आज भी जयपुर के अंदर गोपाल सिंह जी, उनके भाई हैं जो रूप कंवर जी के, उनके ऑफिस के अंदर आज भी रूप कंवर जी का फोटो लगा हुआ है और वहां पर वो अपने को मां मानते हैं। मैं मान सकता हूं, उनका अपना विश्वास है, मगर देखिए वो भी कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि गोपाल सिंह जी ने ये मानते हैं कि ये ठीक है। वो ये कहते हैं कि मेरी बहन मेरी इच्छा से हुई, वो ठीक, अलग बात है, मगर ऐसा होना गलत, कहीं और होता है, जनरली होता है, तो ये गलत है। बाकी देखिए कोई वो था, वो तो एक उनकी अपनी आध्यात्मिक, एक आप भी जानते हैं, हम भी अपने पूर्वजों के प्रति, हमारे अपनों के प्रति हमारा एक सम्मान होता है, वो तो उनकी नजर में उनका होना ही चाहिए, हमारे भी लगा रखे होते हैं, मगर वो अलग बात है, दृष्टिकोण अलग हो सकता है, उससे कोई अपना मतलब नहीं है। मगर ये सती कर्म कहलाता है। सती का मतलब है किसी विधवा स्त्री का उसके पति या नातेदार के साथ या उस किसी वस्तु या पदार्थ के साथ में अपना दाह कर लेती है, या फिर दाह नहीं करके वो उसे गाड़ दिया जाता है, तो उसे सती कर्म के नाम से जाना जाता है। और सती कर्म की परिभाषा है वो सेक्शन 2 में है। हमें यहाँ पर ज्यादा सेक्शन 2 को आपको सब पता है, सती क्या होती है, इसमें बहुत पढ़ा है, राजस्थान हिस्ट्री में बहुत बारे उदाहरण आपने पढ़े हैं। तो यहाँ जौहर की कहानियां आपने नहीं पढ़ी है तो क्या पढ़ी है, यहाँ
ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा एक पार्ट 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 3 प्रकार के अपराधों की बात करता है। पहली बात तो ये करता है कि कोई महिला यदि सती होने का प्रयत्न करती है, देखिए ये मैं बात कर रहा हूं भाग 2 की, और इसके अंदर मैं आर्टिकल सेक्शन आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, मैं याद करवा दूंगा। एक छोटी जो बात आपको याद करनी है उतना ही करना है, ज्यादा आप सेक्शन याद करने से क्या मतलब। पहला बात तो यह है, कोई यदि सती का प्रयत्न करती है, सती का होने का प्रयत्न करती है, कर सकती है सती प्रयत्न, बहुत सारे लोग सती प्रयत्न करता है, या कोई सती का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण का काम करता है, या सती के महिमा मंडन होता है, गौरवानयन लिख दूं मैं, या इसको मैं जनरली महिमा मंडन भी कहते हैं, तो महिमा मंडन ज्यादा शब्द ठीक है। ऐसे कानून में तो गौरवानयन है, गलेरियस उसे समझना है, मगर यहां पर महिमा मंडन शब्द थोड़ा सा ठीक लगता है, इसलिए मैं महिमा मंडन लिख। यदि कोई सती का प्रयत्न करती है, कोई महिला है जो सती का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है सती होने, सती हो गई तो उसको सजा क्या मिलेगी, कोई मतलब ही नहीं है, वो हो गई। मगर यदि कोई सती का ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करती है, सती कर्म का यदि कोई महिला प्रयत्न करती है, या केवल प्रयत्न है, और वो इस प्रकार का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, इस प्रकार का कोई प्रयास करती है, प्रयत्न ऊपर लिख दिया, प्रयास करती है, तो उसे, जिसने इस प्रकार की कोशिश की है, उस महिला को 6 माह तक की सजा होगी। कितने महीने की सजा होगी? 6 माह तक की सजा के साथ जुर्माना हो सकता। उस महिला की बात कर रहा हूं जिसने प्रयत्न किया है, दुष्प्रेरण करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने किया है, सती करवाया, उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस महिला ने कोशिश की उनको 6 महीने की सजा होगी, जिसने प्रयास किया था उन्हें ऐसा होगा। यदि कोई महिला का महिमा मंडन करता है, इस प्रकार की महिमा मंडन का मतलब उसे मंदिर बनाता है, उनकी पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, उसके इस प्रकार की कोशिश करता है, तो मैं बता दूं 1 साल से लगाकर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों एक खास बात बताना चाहता हूं, याद रहे तो रखना, 5,000 रुपए कम से कम जुर्माने से लगाकर 30,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, यदि इस प्रकार का कोई महिमा मंडन करता है, ये सिद्ध करता, कोशिश करता है, ये कहता है कि ये ठीक था, बहुत है ये, तो मैं बता दूं सती प्रिवेंशन एक्ट लागू हो जाए। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि साहब देवराला सतीकांड के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर मुकदमा किसका चला? महिमा मंडन का चलेगा उनके ऊपर, गौरवानयन का चलेगा उसके अंदर ऊपर, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी दांडिक कानून जो है, सजा देने वाला कानून है, वो विद्यार्थियों कानून जिस समय उसने अपराध किया उस समय क्या कानून था वो लागू होगा। और 4 सितंबर को यह कानून था ही नहीं, तो उन लोगों पर ये नहीं, उन लोगों पर यह मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने गौरवानयन किया, चुनरी महोत्सव आयोजित किया, वो तो बाद में किया ना, 1 अक्टूबर 1987 के बाद किया, तो इन पर वो मुकदमा चला था, क्योंकि ये तो हो चुका था और ये हुआ था उस समय, ये कानून था नहीं, तो जिस समय हुआ उस समय जो कानून नहीं था वो उन पर लगाया नहीं जा सकता। ये आपको अच्छी तरीके से मैंने कई कानूनों में आपसे बात कही है, पॉक्सो एक्ट में मैंने आपसे बात की थी, जब आपको पता होगा, मैं निर्भया कांड की बात कर रहा था। ये हमारे सिस्टम आर्टिकल जो हमारे संविधान का 22 है, इसमें प्रावधान है 22 के अंदर, 22 का क्लॉज 1 है, वो यही कहता है किसी भी व्यक्ति को उस समय स्थापित कानून का जिसका उसने उल्लंघन किया है उसी के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, बाद में बनाए गए कानून उस पर लागू नहीं होंगे। दांडिक विधान है ना, सिविल और दांडिक विधान जो है वो उन पर लागू नहीं, ये प्रावधान है। मैंने आपसे कहा था दांडिक विधि की बात है उसके अंदर, तो ये ध्यान रखने की बात है गौरवानयन कर। अब दुष्प्रेरण के अंदर मैं आपको 2 भागों में बांटना चाहता हूं। यदि दुष्प्रेरण किया, दुष्प्रेरण का मतलब उकसाना, दुष्प्रेरण का मतलब उसको इस प्रकार से करने के लिए किसी महिला को तैयार करना, उसके बारे में यह बात करना, मानसिक रूप से इस प्रकार से
तैयार करना कि वो अपनी स्वतंत्र शक्ति जो है सोचने की वो भूल जाए। उसके पास में ये चिंतन रहे ही नहीं कि मैं गलत कर रही हूं, वो ये सोचे ये ठीक है। या उनके लिए आध्यात्मिक लाभ के, कुटुंब के लाभ की बात करते हैं कि देख तेरे जाने से पूरा का पूरा लाभ होगा, तू देवी बन जाएगी, इससे परिवार का भला होगा, आने वाली पीढ़ियां अपने आप में गर्व महसूस करेगी, तेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार की बात की जाती है। दूसरी बात, इस प्रकार का जुलूस निकालते हैं और जुलूस में जो लोग भाग लेते हैं वो दुष्प्रेरक है, ध्यान रखना। जुलूस निकालते हैं, जुलूस मतलब जनाजा जो निकलेंगे और जितने भी कान दिए हैं वो दुष्प्रेरण कहलाएंगे। वहां पर उस महिला को जो जलाया जा रहा है उसको यदि वो अपने बचने की कोशिश करती है और उसके बाद में उसे रोका जाता है, वो भी दुष्प्रेरण होंगे। वहां पर पुलिस आती है और पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई बाधा पैदा करता है तो वो भी दुष्प्रेरण होगा। क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है? कोई आदमी वहां पर अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान में सहभागी बनता है, वहां पर उपस्थित रहता है, वहां पर खड़ा रहता है, तो भी उसके अंदर शमशान घाट के अंदर जो भी खड़ा रहेगा उन सब के सब दुष्प्रेरण माने जाएंगे और उसके ऊपर दुष्प्रेरण का मुकदमा चलेगा। सेक्शन 4 लगेगा उस पर। ये सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है और ये सेक्शन 5 है। क्या सेक्शन? कुछ है ही नहीं सेक्शन का, कोई बात नहीं। धारा। अब यदि मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि किसी ने दुष्प्रेरण किया और महिला ने सतीकर्म कर लिया। सतीकर्म कर लिया का मतलब समझ गए? सती हो गई। और किसी ने दुष्प्रेरण किया और उस महिला ने सतीकर्म का प्रयत्न किया, मरी नहीं, बच गई, बच गई। हो सकता है ना? सतीकर्म का प्रयत्न किया, दोनों हो सकती है, बच गई। दुष्प्रेरण करने वाला तो यहां भी है, दुष्प्रेरण करने वाला यहां भी है। विद्यार्थियों कोई ऐसा करता है, दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के बाद में सतीकर्म हो जाता है, तो मैं बता देता हूं उसको सजा मिलेगी मृत्युदंड से आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास कम से कम और मृत्युदंड तक, और साथ में उसे जुर्माना देना होगा। मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड। और मैंने आपसे कहा इसके अंदर कांदिए से लगाकर वहां खड़े लोग, अनुष्ठान करने वाले, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोग, वो सब के सब इसमें आएंगे। जो भी रोकने की कोशिश करता है, जो भी हस्तक्षेप करता है, जो स्त्री को बचाने से उस अनुष्ठान में शामिल है, जो भी कांदिए हैं, जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, वो सब के सब बातें करके उनको मानसिक रूप से तैयार किया है, उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। सेक्शन 4 कहता है मृत्युदंड मिलेगा। दूसरी बात, यदि सतीकर्म का वो प्रयत्न करती है, इस प्रकार के दुष्प्रेरण के बाद वो प्रयत्न करती है, तो विद्यार्थियों सजा है आजीवन कारावास। कितनी सजा है? आजीवन कारावास मिलेगा और इसके साथ में उस पर जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना क्लियर है? जुर्माना। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। यदि कोई सतीकर्म का प्रयत्न करती है तो उस महिला को 6 महीने की सजा। यहां कम क्यों है समझ में आ रही है? क्योंकि वो सती का प्रयत्न करती है, फिर उसको तो मेंटली ब्रेन वॉश हुआ है। और कोई आदमी मान लीजिए आत्महत्या की कोशिश करता है और उसी को आप सजा देते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 309 फिर काम नहीं करती, आजकल रोक लगा रखी है और यहां थोड़ा सा इसको ढिलाई रखी गई है। यहां पर देखिए, दुष्प्रेरण के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास। खतरनाक है ये। और कोई मरने के बाद गौरवान्वयन करता है, महिमा मंडन करता है, तो 1 वर्ष से 7 साल की सजा के साथ अधिकतम 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी सती प्रथा जो है, इनको लेकर 1987 में बहुत ही एक कठोर कानून बना दिया गया और मेरी ख्याल से यहां कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। मैं केवल यहां आपसे सवाल क्या बनेगा, कानून कब बना, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, ये बनेगा। या ये पूछेगा कोई यदि सती का दुष्प्रेरण है तो आपको लिखना है आजीवन कारावास मृत्युदंड तक। और यदि प्रयत्न करती है, नहीं पूछेगा प्रयत्न का, गौरवान्वयन महसूस करना, महिमा मंडन करना एक अपराध है, ये ध्यान रखना है।
और ये सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 3 है। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा आपको इसके अंदर टेक्निकली फंसने की जरूरत मेरी ख्याल से आपको नहीं है। अब मैं आपसे इससे आगे बढ़ता हूं, एक बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा करता है या ऐसा होता है तो यह सजा मिलेगी। परंतु इस मामले के अंदर मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं या जो कलेक्टर है, उनको एक ही बात है, को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। पहली शक्ति तो ये इसका फर्ज बनता है, इसका कर्तव्य है, भाग 4 के अंदर, भाग 3 के अंदर ये खास बात लिखी हुई है कि इसका ये कर्तव्य बनता है कि कहीं पर भी यदि क्षति अपराध होता है, सेक्शन 6, 7, 8 जो है ये बात करते हैं, यदि कहीं भी क्षतिक्रम होता है या इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वहां के आदमी को वहां से मिलती है तो तुरंत उसको रोकने का कोशिश करे, उस क्षेत्र के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करे, और उनका कहीं गौरवान्वयन हो रहा है तो गौरवान्वयन रोकने की कोशिश करे, इन्हें रोकने के लिए एक प्रतिषेध आदेश जारी करे। तुरंत कहीं भी क्षतिक्रम हो रहा है तो प्रतिदेश उस क्षेत्र के लिए या क्षेत्रों के लिए आदेश जारी करेगा और उस आदेश को मानना पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। 144 के साथ यह आदेश जारी होता है, मानना पड़ता है। और यदि कोई आदेश नहीं मानता है, इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो 1 वर्ष से 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ विद्यार्थियों 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि कलेक्टर का आदेश किसी क्षेत्र में जारी हो गया, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई गोपनीय सूचना मिलती है कि वहां पर इस प्रकार का काम हो सकता है, ऐसा महिमा मंडन हो सकता है, इस प्रकार का गौरवान्वयन, इस प्रकार का क्षतिक्रम करने का दुष्प्रेरण हो सकता है, तो वहां प्रतिषेध आदेश जारी करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी कुछ लोग करते हुए इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो सजा देखिए, 1 साल से 7 साल तक की सजा के साथ में विद्यार्थियों अधिकतम 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के पास सेकंड पावर यह है सेक्शन 7 के अंदर कि यदि इस प्रकार का कहीं मंदिर बनाया हुआ है, सती मंदिर बनाया जाता है, तो उस मंदिर को गिराने का उसके पास राइट है, उसे खत्म करने का उसके पास राइट है, वो उस संरचना को हटाने की शक्ति है। ये मंदिर जैसी जो संरचना है इसे हटाने की शक्ति है। कलेक्टर डीएम को पावर दे रखे हैं इस कानून द्वारा कि आप उसे तुरंत हटा दें। और आपको बता दूं, इसे हटाने के अंदर सब इंस्पेक्टर से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, और यदि पैसा नहीं है तो खुद फंड से पैसा देकर अपने खर्चे से उस मंदिर को तुरंत ध्वस्त करके उस स्मारक को, उस महिमा को जो बना रखी है उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। ऊपर सत है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, भले दीवारें खड़ी कर रखी है उसको गिराया जाए, उस संरचना को गिराया जाए, स्ट्रक्चर को गिराया जाए। पर आप कहोगे साहब, दिमाग में सवाल आ रहा होगा आपके कि साहब नारायणी माता का मंदिर जो सती थी उसका तो बना हुआ है अलवर के अंदर, वो तो नहीं गिराया। बहुत सारे मंदिर, इसमें लिखा हुआ है 20 साल, जो पिछले 20 साल में बने हैं, 20 वर्ष तक। ये नहीं पुराने भी गिरा दो, पुराने तो देखो सतियों के मंदिर हैं, उमा के मंदिर है, मां शिव की पत्नी सती के भी मंदिर होंगे, वहां महिमा मंडल सती ऐसी बातें मिलती है, इस प्रकार का साहित्य मिलता है हमारा। मगर ये थोड़ा ही है कि उसको आप ध्वस्त कर दे, जला दे, उसको ऐसा कर दे, नहीं। यह मतलब है 20 साल, पिछले 20 साल के अंदर जो कुछ हुआ है 87 से, यानी मेरा कहने का मतलब जो 1967 के बाद ऐसा किया गया कहीं पर भी, 20 वर्ष इसमें लिखा हुआ है, पिछले 20 वर्ष से जो ऐसा हुआ है वहां पर विद्यार्थियों उसे गिरा सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उस स्मृति को मिटा सकेगा। जहां पर भले ही कोई सतीकर्म हुआ है, कोई अनुष्ठान हुआ है, कोई उपासना हुई है, कुछ और हुआ है, इस प्रकार का भूमि पूजन हुआ है, कई लोग भूमि पूजन करा देते हैं, भूमि पूजन अनुष्ठान कराया है, उस संरचना को हटाने का कलेक्टर के पास राइट है और वो तुरंत हटाएगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बात बता दूं, यहां ये बहुत अच्छा अधिकार उनके पास है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कलेक्टर के पास में कई इस प्रकार की जमीन है जो दान भी वगैरह दी गई, कई इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो बनाकर तैयार कर दिया गया, इस प्रकार की संपत्ति तैयार कर ली गई, इससे संबंध में सती कर्म से संबंधित यदि कोई संपत्ति है तो मैं आपको बता देता हूं, उसका कलेक्टर अधिग्रहण कर लेगा, एक्वायर अपने अंडर में ले लेगा तुरंत। तो संपत्ति का वो ट्रस्ट मालिक नहीं होगा। ऐसा नहीं आपने ट्रस्ट बना दिया, साहब हमारा ट्रस्ट है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ना,
उसका तुरंत उस संपत्ति का अधिग्रहण करेगा और अधिग्रहण करने के बाद में उसकी एक याचिका विशेष न्यायालय में डाल देगा, जो सती कर्म से रिलेटेड मामलों को सुनती है। इस एक्ट के अंदर बनाया गया न्यायालय उसके अंदर जाएगा और वहां पर विशेष न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगा और इस संपत्ति का समाहरण कर देगा, यानी वो राज्य को प्रदान कर देगा, राज्य की हो जाएगी, प्रॉपर्टी स्टेट की हो जाएगी 100%। ये बात ध्यान रखिए, ये सेक्शन इसके तहत में ये बाद में इसको राज्य को दे दिया जाएगा, स्टेट को प्रदान कर दिया, क्योंकि कोर्ट का आदेश आने तक इंतजार किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट उस पर डिसीजन करेगा। ऐसा नहीं है कि डीएम ने अपने पावर को मिसयूज किया हो, ऐसा नहीं है। ये याचिका विशेष कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जाएगी और स्पेशल कोर्ट जो सती से रिलेटेड मामलों को सुन रहा है और उसके बाद में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्टेट को समर्पित कर दी जाएगी, जिसको अपन समर्पण कहते हैं, वो समर्पण कर दिया जाएगा, ये स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। डीएम अधिग्रहण कर सकता है यदि, तो देखिए डीएम के पास पहला प्रतिषेध आदेश जारी करने का, दूसरा यदि इस प्रकार की संरचना बनती है तो उसको गिराने का, 20 साल पिछले 20 साल में बनी है उनको, हर को नहीं। सती कर्म जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण करने का उसके पास राइट है और कोर्ट के आदेश का ये इंतजार करेगा, तब तक ये राज्य के प्रॉपर्टी नहीं सौंपेगा, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं सौंपेगा। ओके, और आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि इसी कानून में एक प्रावधान है कि सती कर्म से रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड जो संपत्ति है उस पर उत्तराधिकारियों को हक नहीं मिलेगा, वो उत्तराधिकारियों को हक नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो दुष्प्रेरक है, उनको तो सजा होनी चाहिए, उनको उत्तराधिकार हक उसको नहीं दिया जा सकता। जो दोषी है उनको, जो निर्दोष है उनको तो मिलेगा ही, जो दोषी है उनको, जो सिद्ध दोष साबित हो गए हैं उनको उसके उत्तराधिकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये भी एक खास बात इसमें कर रखी है। अगली बात मैं विद्यार्थियों बात करता हूं इसी के अंदर स्पेशल कोर्ट की, जो भाग 4 है। राज्य या राज्य के अंदर एक या एक से अधिक न्यायालय स्थापित कर सकता है, विशेष कोर्ट स्थापित कर सकता है, सेक्शन 9 क्लियर कहता है। यह सेक्शन 9 की बात है। सेक्शन 9 में राज्य के अंदर एक कोर्ट या एक से अधिक कोर्ट स्थापित किए जा सकते हैं, कोई भी, इसके अंदर पूरे राज्य के लिए एक कोर्ट हो सकता है, राज्य में या राज्य के किसी भाग में, जो भी अधिसूचना के अंदर, जो भी पब्लिक नोटिफिकेशन के अंदर जो एरिया डिक्लेयर्ड होगा उस एरिया के अंदर ये उसका अधिकारिता रहेगी। उस अधिकारी, जैसे राजस्थान में मान लीजिए 2 कोर्ट है तो 2 कोर्ट करेगा, एक है तो एक, जो भी राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के द्वारा एक कोर्ट को स्थापित करेगी। इस कोर्ट के अंदर मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं, ये जो न्यायालय बनेगा, विशेष न्यायालय जो स्थापित होगा, इस न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी, राज्य सरकार न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी, मगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके यह नियुक्ति करेगी। इसमें जो न्यायाधीश होगा वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राज्य सरकार जिसे नियुक्त करेगी वो इस कोर्ट का जज होगा। और ये जो जज होगा, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेशन न्यायाधीश से कम का, सेशन या अपर सेशन, डीजे एडीजे, अपर सेशन न्यायालय के नीचे का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, इस स्तर का न्यायाधीश होना चाहिए। अर्थात ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए जो पिछले 7 साल तक अधिवक्ता रह चुका है और जो वास्तव में सेशन कोर्ट का जज है, इसके इक्वल। और मैं आपको बता दूं, इस न्यायालय को जो अधिकार होंगे वो सेशन न्यायालय की शक्तियां होगी, इनके पास जो शक्तियां होगी और इसकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होगी वो विद्यार्थियों सेशन कोर्ट की होगी। जिस प्रकार सेशन कोर्ट करता है, अर्थात मृत्युदंड तक देने का अधिकार है, जो दांडिक प्रक्रिया के तहत जो कार्य करेगा, सीआरपीसी के तहत काम करेगा, ये एक सेशन कोर्ट की तरह काम करे, सेशन कोर्ट की तरह विशेष न्यायालय काम करेगा। इसका जो जज होगा वो सेशन कोर्ट के जज के बराबर होगा और इसके अंदर एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी नियुक्त होगा। स्टेट गवर्नमेंट इसे नियुक्त करेगी और वो व्यक्ति होना चाहिए जो 7 वर्ष तक विधि ज्ञाता रहा हो या अधिवक्ता एज ए एडवोकेट रहा हो, उनको ही आपको पता है पीपी नियुक्त कर सकते हैं, यहां पीपी बनाया जा सकता है विशेष कोर्ट के अंदर। और आपको बता देता हूं, इस विशेष कोर्ट के पास में यह अधिकार होगा कि इसके अंदर जो मामला आएगा सती से संबंधित, उन व्यक्तियों पर यदि कोई अन्य मामला है जो इनसे जुड़ा हुआ है या ऐसे ही है अन्य मामला है, तो वो भी इस न्यायालय को सुनने का अधिकार होगा। अर्थात दूसरे मामलों को भी ये सुन सकते
हैं। यदि इस कोर्ट का जो डिसीजन होगा विशेष न्यायालय का, उनकी अपील आगे की जा सकती है। ये मैं आपको बता देता हूं, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो सेक्शन है उसके अंदर है अपील करने का राइट है। ये सेक्शन 14 है, ये कहता है कि 30 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। यदि कोई मान लीजिए दोस्त यही नहीं, गलत डिसीजन जो भी हो गया, कोर्ट के अंदर जो भी उनको लगता है कि मैं निर्दोष हूं या उसको ऐसा लगता है, तो वो अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और यदि विशेष कारण है तो हाई कोर्ट 30 दिन के बाद में भी अपील करने की परमिशन दे सकता है कि भाई ठीक है, कोई पर्याप्त कारण है और ऐसा नहीं हुआ है, तो वो ऐसा कर सकता है। और हाई कोर्ट उस संपत्ति का, जो मैंने आपसे कहा था सेक्शन 8 के अंदर जो मैंने बात कही थी, उस सेक्शन 8 के अंदर जो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है, उस प्रॉपर्टी को स्टेट के इस प्रॉपर्टी में मिला देने का राइट भी मतलब आदेश देता है, तो वो प्रॉपर्टी मिला देगा। ये बात तो मैं पहले कर चुका हूं, मगर आपको यहां ध्यान रखना है, स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। यहां फर्स्ट ट्रायल होगा, डेली ट्रायल होगा। यहां मैं आपको बता देता हूं, ये फर्स्ट ट्रायल होगा और डेली ट्रायल होगा। रोज सुनवाई होगी इस पर मामले पर, और तुरंत इसको सजा प्रदान की जाएगी। और सजा क्या दी जाएगी ये बात आपको पता ही है। कोई भी मामला हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना हो सकता है, सतीकर्म के प्रयत्न का हो सकता है, दुष्प्रेरण का हो सकता है, महिमा मंडन का हो सकता है। कोई मामला है तो उस पर ये मामले को यही सुनवाई करेगा, विशेष कोर्ट में ही मामला चलेगा। और संपत्ति के समाहरण का मामला हो या उसका राज्य की प्रॉपर्टी में मिलाने का मामला हो, तो भी वो यहीं चलेगा। सती से संबंधित है तो वो यहां मामला चलेगा और यहां सिंपल सी होगा। आप मेरी ख्याल से समझ गए। स्पेशल कोर्ट की बात है वो सेक्शन 4 में, अरे भाग 4 में है, सेक्शन 9 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर की बात 6, 7, 8 में कर चुका हूं मैं। सती कर्म के प्रयत्न की 3 में कर चुका हूं। सती दुष्प्रेरण की बात 5 में कर चुका हूं, 4 में कर चुका हूं। और महिमा मंडन की बात सेक्शन 5 में कर चुका हूं। यहां सेक्शन ज्यादा याद करने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी आपको याद रहते हैं तो याद करने चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व तो बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के एक हिस्से हैं, तो हमारे को कम से कम कानून की एक साधारण जानकारी होना जरूरी है कि ये क्राइम है, ये अपराध है, और ऐसा करना, इस प्रकार के कार्य में सहयोग करना, इसके महिमा मंडन करना, इस प्रकार की भागीदारी निभाना अपने आप में अपराध है। तो हमें वो अपराध कम से कम कहीं होता है तो रोकने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सहभागी तो नहीं बनना चाहिए। यहां तक तो अपन कर ही सकते हैं, कम से कम दुनिया का जी हारे को नमणो जीत हारे, ऐसा अपन कर सकते हैं। हम दूसरों का कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ विशेष बातें, स्पेशल बातें मैं आपको लास्ट में जाते जाते बता देता हूं, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पेशल बातें हैं, जो इस कानून से रिलेटेड हैं या इससे रिलेटेड हैं। मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी गांव के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का कार्य होता है या इस प्रकार के कार्य की कहीं तैयारी चल रही होती है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कलेक्टर को तो पता नहीं चलता कि वहां ऐसा हो रहा है। उनको तो कैसे पता चले? वहां जो स्थानीय कर्मचारी है, जो ग्राम सेवक है, ग्राम अधिकारी हैं, पटवारी हैं, जो ग्राम स्तर पर लगे हुए हैं, उन अधिकारियों का ये ड्यूटी है, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपराध के बारे में अपनी रिपोर्ट दे, तुरंत निकटतम थाने में दे। सेक्शन 70 बाध्य करता है कि जो ग्राम अधिकारी हैं वो इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट निकटतम थाने में दे, और थाने की रिपोर्ट ऊपर चली जाएगी अपने आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, वो आदेश जारी कर देगा। और ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जानकारी देने के लिए इस मामले में बाध्यकारी है। यदि वो इस प्रकार की जानकारी नहीं देता है और फिर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं आपको बता देता हूं, उसका भी विशेष कोर्ट में उन लोगों पर मुकदमा चलेगा, उस अधिकारियों, ग्राम सेवक, पटवारी पर मुकदमा चलेगा, और उसे 2 वर्ष तक की सजा के साथ जुर्माना हो सकता है। यानी गांव में लगा हुआ पटवारी, गांव में लगा हुआ ग्राम सेवक, मास्टर, जिसको पता है, साबित हो जाता है कि इसको जानकारी थी और इसने इस बात को छिपाया है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए रूप कंवर के मामले में तो रूप कंवर का ससुर जो था वो उसी गांव में प्रिंसिपल था, देवराला सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल।
मगर उस समय ये सिस्टम नहीं। आज है, आपके पास यदि इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, पता चल जाता है, और यदि वो आप नहीं बाध्यकारी हैं, देना है और नहीं दे पाते हैं तो सजा 2 वर्ष तक की सजा के साथ जुर्माना हो सकता है। ये खास बात है। दूसरी बात, यदि कोई संपत्ति इससे रिलेटेड जो सती की संपत्ति है उसमें उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, यदि वो सिद्ध दोष हैं तो सिद्ध दोषी जो हैं उनको उत्तराधिकार नहीं दिया जाएगा, उन्हें उसकी प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 18 साफ साफ कहता है। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट धारा है इसकी 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी हाँ 19 जो इसका सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत, 8 का क्लॉज 2 के तहत यदि कोई लोक प्रतिनिधि MP या MLA या कोई भी प्रतिनिधि जो उसके लिए है, राज्यसभा सदस्य वगैरह, जिस पर आपको पता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू होता है, उसके तहत कोई प्रतिनिधि यदि दोषी पाया जाता है इस मामले के अंदर, इस प्रकार के मामले का दुष्परिणाम होता है, उसके शामिल होता है, तो मैं बता दूं सजा काटने के बाद 5 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित रहेगा, अयोग्य होगा। 5 साल तक चुनाव, सजा तो होगी, सजा हो गई, मान लीजिए उसको 20 साल की, 10 साल की सजा काटी, 7 साल की सजा काटी, 7 साल की सजा काटने के बाद में आपको बता देता हूं वो 5 साल तक और भी चुनाव नहीं लड़ सकता। सजा काटने के बाद में 5 साल तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, ये साफ है। और दूसरी बात, इस प्रकार के कर्म के प्रचार में और गौरवान्वयन के अंदर काम करता है तो भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 1, 2, 3 का क्लॉज 3 का सब सेक्शन का ये क्लियर कट कहता है कि वो भी इस मामले में दोषी होगा और वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यानी कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उन्हें चुनाव लड़ने की मन में वह तो मन में निकाल ले, वो चुनाव कभी नहीं, 5 साल तक तो नहीं लड़ सकता। ये क्लियर कट मैटर है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। और इससे रिलेटेड सेक्शन 21 ये कहता है कि इसके संबंध में रूल बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, हमारी संघ सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, वो इसके संबंध में नियम बना सकती है। विद्यार्थियों, मेरी बात मेरी ख्याल से आप तक पहुंची होगी और मेरी कोशिश यह है कि जो कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 है ये आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाए, इसके प्रावधान आपके अच्छी तरीके से पहुंच जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखने का। सतीक्रम का प्रयत्न, दुष्प्रेरण और गौरवान्वयन दंडनीय, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं जिसमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। डीएम और कलेक्टर को विशेष अधिकार हैं इस मामले के अंदर, जो भाग 2 है, इसके अंदर भाग 3 है और भाग 4 के अंदर स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इससे रिलेटेड है। जो स्पेशल कोर्ट की बात करता है, राज्य सरकार राज्य के किसी भाग या राज्य में एक न्यायालय स्थापित कर सकता है, उसमें जज सेशन कोर्ट का जज के बराबर का होगा और मुख्य न्यायाधीश के, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। इन्हें सभी सेशन कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी, प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो सेशन कोर्ट की होगी। राज्य सरकार को स्पेशल लोक अभियोजक के नियुक्ति करने का अधिकार है, वो करेगा ऑर्डर है, यहाँ पूरा ऑर्डर एकदम आदेशात्मक में, ये इस कानून की खास बात है, पूरा का पूरा ऑर्डर बाध्यकारिता करेगा। और वो जो है क्या होनी चाहिए, वो योग्यता क्लियर है। मैं आपको बता देता हूं इसमें अपील करने का अधिकार 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है और यहां फास्ट ट्रायल होगा और डेली ट्रायल के आधार पर काम निपटाया जाएगा। ये खास बात मैंने आपसे कही थी। यदि कोई, इसके लिए मैं बता दूं, गांव के कोई भी अधिकारी जो हैं उनको ये थाने में सूचना देने के लिए वो बाध्य हैं, यदि वो नहीं देते हैं तो 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और उत्तराधिकारी जो हैं इस मामले में दुष्प्रेरण है, दोषी हैं, उन उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। और अगली बात मैंने आपसे कही थी, कोई इस प्रकार का नेता लोग इसके अंदर शामिल हैं तो सजा काटने के बाद 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये इसमें खास बात है। और इसके संबंध में कानून बनाने का, रूल बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। मेरी ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत
धन्यवाद। हमारी अगली बात रहेगी वो विद्यार्थी, एक छोटा सा कानून है 2015 के अंदर आया है जिसका नाम है डाकन प्रथा से संबंधित। एक सिंपल सी बात मैं करूंगा, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं इससे रिलेटेड, जो जनरली कंपटीशन राजस्थान के सिलेबस में है, महिला और बाल अपराधों से रिलेटेड ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। धन्यवाद।